जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 304 का लेक्चर नंबर 36 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे पास है वो अप्रोच है जिसकी बेस पर हम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स यानी उनके डाटा फंक्शंस मेथड्स जो होते हैं उनको सबको देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मौजूद है कि कार है कि उसका डाटा हो गया कलर और स्पीड और फंक्शन हो गया ड्राइव एंड स्ट्रोक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम पिछले लेक्चर्स में भी बात हो चुकी है इस पर कई मरतबा। इसमें है हमारे पास के वन फंक्शन नेम बट डिफरेंट बिहेवियर्स, मतलब फंक्शन नेम उसका एक होता है लेकिन उसका बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे सेम कमांड है हमारे पास, ठीक है, रिजल्ट डिफरेंट होता है। अब ड्रा फंक्शन है, हो ड्रा ही रहा है लेकिन सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ओवल शेप भी है, रेक्टेंगल शेप भी है, ट्रायंगल शेप भी है और भी बहुत सी स्टार शेप, कई मतलब शेप्स होती हैं। फंक्शन एक ही है ड्रा का। ठीक है, हम ड्रा कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट जो उसका वर्क है मतलब वो उसकी एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें वर्क किस काफ़ी तरीक़ों से किया जा सकता है। नेम एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन जो भी है वो भी है हमारा, हम जो पहले वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारे पास था ये था 26 से 30 जो लेक्चर है ना उनके दरमियान। हाँ हाँ, आप देख लीजिएगा 26 से 30 तक जो लेक्चर है ना उनमें हमारा वर्चुअल फंक्शन था। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। डायनामिक बाइंडिंग भी वही था, देख लीजिएगा। टेम्पलेट हमारा जो है ये भी वही है, ये हमारा था उससे नेक्स्ट 31 से 35 के लेक्चर्स में ये था। ठीक है, पिछले लेक्चर वाले जो हमने पिछली वीडियो की थी। ठीक है। इसमें भी हमारे पास वो जेनेरिक कोड है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है। मतलब इसमें ये एक ब्लूप्रिंट होता है जिसपे हमने अपना जेनेरिक कोड लिखना होता है। जेनेरिक कोड क्या होता है, जो बार बार यूजिंग होती है, मतलब एक बार बना दी तो उसको नेक्स्ट बार बार उसका यूज होना हो। ठीक है, तो इसके लिए ब्लूप्रिंट यूज किया जाता है, टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट ब्लूप्रिंट होता है जिस पर एक बार लिख दिया जाए तो वो फिर गायब नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो सेव रहता है। तो इसीलिए हमें बार बार कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता, हमारा वक्त भी बचता है। ठीक है, और मेहनत भी नहीं लगती, तो काम भी जल्दी होता है। ठीक है, इस तरह से जी वो होता है टेम्पलेट हमारे पास। फंक्शन टेम्पलेट ये भी हो चुका है। दरअसल पता है क्या, नेक्स्ट जो एंडिंग वाले चैप्टर होते हैं ना उनमें ज़्यादातर चीज़ें होती हैं रिपीटिव। ठीक है, वो सारी रिपीट हो रही होती हैं। बस उन कुछ का होता है कि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, कुछ का नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मेन चीज़ें यही होती हैं कि वो सारी रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारा हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर भी आपको बता देते हैं। अब फंक्शन टेम्पलेट वर्क्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स यूजिंग सेम लॉजिक, यानी सेम लॉजिक को यूज़ करके हमने जो है उसमें डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करनी होती है, उस पर काम करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने इंट है, इसमें हमने डबल कर दिया। ठीक है, 2 3 था, इंट में मौजूद था और 2.5 हुआ तो ये फ्लॉट में चला गया और यहाँ पे डबल वैल्यू भी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। हाँ, ये नहीं था आई थिंक सो पिछले में। टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन है प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अ टेम्पलेट, यानी एक स्पेसिफिक वर्जन किया है हमने। अच्छा, ये किया है हमने पिछले लेक्चर में। टेम्पलेट जिसमें स्पेसिफिक वर्जन बनाना होता है। ठीक है, वो हमने देखा था टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने, और ये टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों में दोनों जो है एक ही चीज़ है। ठीक है। इसमें मतलब हमारे पास जो होते हैं स्पेशल वर्जन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टेम्पलेट का। ठीक है, और स्पेशल रूल्स फॉर स्पेशल केस है मतलब। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, resolution order decides which function is selected first by the compiler। ठीक है, ये जो है ये इस चीज़ को सॉल्व करता है कि कौन सा जो फंक्शन है वो पहले हमने सिलेक्ट करना है कंपाइल के ज़रिए। ठीक है, कौन सा कंपाइल के ज़रिए पहला फंक्शन सिलेक्ट होगा। ये मतलब ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए होती हैं कि एम्बिग्यूटी से बचा जा सके ना। ठीक है, अब ऑर्डर कौन सा एग्जैक्ट मैच है, फिर टेम्पलेट है, फिर स्पेशलाइजेशन टेम्पलेट है। ठीक है, इस ऑर्डर के तहत जो है कंपाइलर चलता है, जिसको पहले ही बता दिया जाता है कि आप कंपाइलर को कि आपने इस ऑर्डर के तहत चलना है, पहले एग्जैक्ट मैच करना है, फिर टेम्पलेट, फिर स्पेशलाइजेशन टेम्पलेट। ठीक है, और ये किस में हो रहा है हमारे पास, रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑर्डर। इसके बाद लेक्चर नंबर 38 हमारे पास क्लास टेम्पलेट है। हमारे पास अ क्लास टेम्पलेट अलाउज क्रिएटिंग क्लासेस विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, जो अलाउ कर रही हैं डाटा टाइप को मतलब इस चीज़ को अलाउ कर रही हैं कि वो डिफरेंट क्लासेस हमने बनानी है। ठीक है, और किसके साथ, डाटा टाइप के साथ। ठीक है,
फ्रेंड फंक्शन क्या है हमारे पास? अ फ्रेंड फंक्शन कैन असेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास। मतलब आपने देखा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी ये बार बार यूज हो रहा है, आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है फ्रेंड फंक्शन और यहाँ पे है फ्रेंड क्लास, ठीक है। अब फ्रेंड क्लास कैन असेस ऑल प्राइवेट डाटा ऑफ एन अदर क्लास, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन है वो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को असेस कर रहा है, सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स को, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंड क्लास है वो जो है जो अदर वाली एन दूसरी क्लास है उसके तमाम जितने भी प्राइवेट डाटा भी होगा, ओवरऑल जितना भी होगा ना उस सब तक रसाई हासिल करेगा, ठीक है। एक फ्रेंड क्लास दूसरी क्लास के ओवरऑल जितना भी डाटा होगा उस सब तक रसाई हासिल करेगा, ठीक है। और फ्रेंड फंक्शन जो है वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स तक पहुंचेगा एक क्लास के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स। टेम्पलेट कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस, ठीक है। जो टेम्पलेट है उनको भी हम एक फ्रेंड फंक्शन के तौर पर और क्लासेस के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्शन नंबर 39 हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ऑलगोरिदम है हमारे पास, एन ऑलगोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके जरिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी मीन्स यूजिंग द सेम कोड अगेन विदाउट रीराइटिंग, ठीक है। इटीरा इटीरेटर 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 आइटीरेटर भी बोलते हैं, इटीरेटर आइटीरेटर बोल रहे जो मर्जी बोल रहे, ठीक है। आइटीरेटर एन आइटीरेटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू असेस कंटेनर, ठीक है। मतलब ये कंटेनर को असेस करने के लिए थे। और अब कंटेनर क्या है हमारे पास, लिस्ट हैं, अरे हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं ये, ठीक है। मतलब जो कंटेनर एलिमेंट्स, मतलब जो लिस्ट में और अरे में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको जो है ना उन तक पहुंचने के लिए होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है कि लाइक अ पॉइंटर दैट मूव्स थ्रू अ लिस्ट, मतलब ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। और उनके पॉइंटर तक पहुंचा जाता है और सबको सब तक इसकी साइज जो सब तक होती है ये सबको चेकआउट करता जाता है, ठीक है। सब तक पहुंच सकता है और वन बाय वन चलता है, ठीक है। एक ये नहीं कि एक के बाद एंड पे पहुंच जाएगी, इस तरह नहीं, वन बाय वन चलता है। जैसे एक लिस्ट मौजूद होती है ना तो उसे तरतीब वाइज लीनियर चलता है। उसके बाद है बीइंग आइटेटर आइटरेटर ओके। बीइंग जो होता है ये हमारे पास होता है जी, फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट पर होता है, ठीक है। इसको जो फर्स्ट वाले पे होता है ना उसको हम बोलते हैं बीइंग आइटेटर। और जो एंड वाला होता है उसको हम एंड आइटेटर है उसको हम वो लास्ट वाले एलिमेंट्स पर होता है, ठीक है, आफ्टर लास्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और फोर है हमारे पास डी रेफरेंसिंग आइटेटर। ये यूजिंग स्टैटिक आइटेटर, ये जो स्टैटिक वाला मतलब एड्रेस वाला जो यूज़ करते हैं टू असेस द वैल्यू, वैल्यू को असेस करने के लिए उसका ये देखता है, ठीक है। वैल्यू को असेस करने के लिए जो वो ये वाला डी रेफरेंसिंग आइटरेटर जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया सारा, जो तकरीबन सेम ही था, आगे नेक्स्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। बस अब एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, यही तक था। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।